Hello children, today we are going to begin with chapter 3 of English literature, that is the four puppets. So let us start. Have you ever seen a puppet? क्या कभी आपने puppet देखा है? A young man seeking his fortune gets differing advice from four talking puppets. एक young man है जिसके पास 4 puppets थे और उनसे वो एडवाइस जब पूछता था तो 4 डिफरेंट टाइप के पपेट्स डिफरेंट एडवाइस उसको देते थे. फाइंड आउट व्हाट हैपन्स वंस ही फॉलोज देयर एडवाइस. अब आप स्टोरी में जानेंगे कि उन 4 पपेट्स की एडवाइस फॉलो करके उस मैन ने आगे लाइफ में क्या किया. वंस देयर वॉज अ पपेट मेकर हु हैड अ सन नेम्ड ओंग. एक पपेट मेकर था जिसका एक बेटा था जिसका नाम था ओंग. द फादर ऑलवेज होप्ड हिज सन वुड ग्रो अप टू बी अ पपेट मेकर टू. फादर को हमेशा लगता था कि उसका सन बड़ा होकर के उसी की तरह पपेट मेकर बनेगा. बट टू ओंग सच अ लाइफ वॉज फार फ्रॉम एक्साइटिंग. लेकिन ओंग को ये लाइफ पपेट मेकर की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. फादर सेड ओंग वन डे, आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम एंड सीक माई फॉर्च्यून. ओंग ने एक दिन कहा कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ अपना फॉर्च्यून ढूंढने. फॉर्च्यून का मतलब अपना लक ढूंढने के लिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. द पपेट मेकर लुकड अप सैडली फ्रॉम हिज वर्क. पपेट मेकर को ये सुन के बहुत बुरा लगा एंड ही बिकेम सैड. द लाइफ ऑफ अ पपेट मेकर इज़ एन ऑनरेबल वन. और इसकी पपेट मेकर की लाइफ बहुत ही ऑनरेबल थी. ऑनरेबल की मीनिंग डिजर्विंग टू बी रिस्पेक्टेड. बट इफ़ यू मस्ट गो लेट मी गिव यू कंपेनियंस फॉर योर जर्नी. फादर ने कहा कि अगर तुमने जाने की सोच ही ली है तो मैं तुम्हें कंपेनियंस दूंगा. कंपेनियंस मतलब द समवन टू बी योर पार्टनर, जो तुम्हारे साथ कोई और भी जाएगा. ही शोड हिज सन 4 वुडन पपेट्स ही हैड मेड. उसने अपने सन को 4 वुडन पपेट्स दिखाया जो कि उसने बनाया था. ईच ही सेड हैज़ इट्स ओन वर्चू एंड वैल्यू. पपेट मेकर ने कहा कि हर एक पपेट के पास एक डिफरेंट वैल्यू और वर्चू है. वर्चू मीनिंग गुड क्वालिटी. सम गुड क्वालिटी इज़ देयर इन ईच ऑफ द 4 पपेट्स. द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स. जो फर्स्ट पपेट है वो गॉड्स का किंग है. द पपेट मेकर सेड हिज वर्चू इज़ विजडम. और इसकी वर्चू, इसकी क्वालिटी है विजडम, मतलब ही इज़ वाइज. सेकेंड पपेट वॉज अ ग्रीन फेस्ड ऑगर. हिज वर्चू इज़ स्ट्रेंथ. सेकेंड पपेट एक ऑगर था और उसकी वर्चू, उसकी क्वालिटी है स्ट्रेंथ. ऑगर इज़ अ मैन ईटिंग जाइंट. एक जाइंट राक्षस है वो, उसको ऑगर कहते हैं. थर्ड वन वॉज अ मिस्टिक सॉर्सरर. थर्ड वन जो था वो एक सॉर्सरर था. मिस्टिक मतलब अ मिस्टीरियस पर्सन एंड सॉर्सरर इज़ अ पर्सन हु knows magic, who does magical work, and his virtue is knowledge. Sorcerer की virtue थी, quality थी knowledge. Then come to the next page. The fourth one was a holy hermit. Fourth puppet था एक holy hermit. Hermit is a person, religious person who lives alone. एक ऐसा religious person जो कि अकेला रहता है अपने family के साथ, जो नहीं रहता उसको hermit कहते हैं. And his virtue is goodness. और हर्मिट की क्वालिटी थी गुडनेस. वो बहुत ही भला इंसान था, मतलब भला था वो. ही टोल्ड हिज सन ईच ऑफ दीज वर्चूज कैन हेल्प यू ऑन योर वे. फादर ने सन को कहा कि तुम्हारे रास्ते में ये 4 पपेट्स अपने वर्चूज़ की हेल्प से तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे. बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस. लेकिन स्ट्रेंथ और नॉलेज को हमेशा विजडम और गुडनेस से ही कंट्रोल करना चाहिए. ओंग स्टार्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे. ऑन हिज शोल्डर ही कैरीड अ बैम्बू पोल with food and clothing tied at one end and the puppets hanging with by their strings from the other. उसने एक शोल्डर पे अपने पोल रखा जिसमें एक साइड पे उसने अपने लिए खाना और क्लोथ्स रखे थे और दूसरे साइड पे पपेट्स हैंग कर रहे थे उस स्ट्रिंग्स से. When night came, Ong found himself deep in the jungle. जब रात हुई तो ओंग एक डीप फॉरेस्ट में था. He stopped beneath a banyan tree. वो एक banyan tree के नीचे रुक गया. This looks like a good place to sleep, he said to himself. But I wonder if it is safe. उसने सोचा ओंग ने कि एक अच्छी जगह है सोने के लिए, लेकिन उसने सोचा क्या ये सेफ भी है.
देन ओंग हैड एन आइडिया, आई थिंक आई विल आस्क वन ऑफ द पपेट्स। ओंग को एक आइडिया आया, उसने सोचा कि एक पपेट से इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। ही टर्न विथ अ स्माइल टू द किंग ऑफ गॉड्स, वो थोड़ा सा स्माइल किया और किंग ऑफ गॉड्स जो पपेट था उसकी तरफ टर्न हुआ। टेल मी इफ इट इज़ सेफ हियर, और उससे पूछा उसने कि क्या यहाँ पे सेफ रहेगा। टू हिज अमेजमेंट द पपेट केम अलाइव, पपेट से जब उसने क्वेश्चन पूछा तो वो पपेट जिंदा हो गया। इट गॉट डाउन फ्रॉम द पोल एंड ग्रू लाइफ साइज, और वो पपेट उस बैम्बू पोल से नीचे उतरा और बड़ा हो गया साइज़ में, उसका साइज़ ओंग के ही जैसा हो गया। ओंग सेड द गॉड लुक अराउंड यू, चारों तरफ देखो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। इफ़ यू फेल टू सी what is right before you, how easily it will be for others to misguide you। ओंग से उस पपेट ने कहा कि अगर तुम खुद अपने सामने नहीं देख सकते हो कि क्या हो रहा है, तो फिर कोई भी तुम्हें ईजिली मिसगाइड कर सकता है, कोई भी तुम्हारे को अपने रास्ते से भटका सकता है। देन द पपेट हंग अगेन फ्रॉम द पोल, इतना बोल करके वो पपेट वापस उसके पोल में हैंग हो गया। देन ओंग गॉट ओवर हिज शॉक, जब ओंग ने देखा पपेट को ज़िंदा होकर के बोलते हुए तो वो शॉक में चला गया था, उसको सरप्राइज़ हो गया था बिल्कुल। जब उसने अपने कंडीशन को कंट्रोल किया, जब वो वापस अपने रियलिटी में आया तो फिर उसने देखा अपने चारों तरफ। ही लुक्ड केयरफुली ऑल अराउंड द ट्री, उसने केयरफुली ट्री के चारों तरफ देखा। देयर इन द सॉफ्ट अर्थ वर द ट्रैक्स ऑफ अ टाइगर, उसने ज़मीन पे देखा कि टाइगर के ट्रैक थे, टाइगर के पैरों के निशान थे वहाँ पे। दैट नाइट ही स्लेप्ट नॉट ऑन द ग्राउंड बट इन द ब्रांचेस अबव, तो उस रात उसने ज़मीन पे नहीं सोया, वो ट्री के ऊपर ब्रांचेस में जाके सो गया। ही वॉज ग्लैड ही डिड, फॉर इन द मिडल ऑफ द नाइट ही सॉ अ टाइगर कम प्राउलिंग बिलो हिम, वो खुश हुआ क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं सोया, वो ब्रांचेस पे सोया, क्योंकि उसने रात में आधी रात में देखा था कि एक टाइगर नीचे प्राउल कर रहा था। प्राउलिंग मीनिंग इज मूविंग रेस्टलेसली, उसने एक टाइगर को उसी ट्री के नीचे घूमते हुए देखा। द नेक्स्ट डे टुक ओंग इनटू द माउंटेन्स, नेक्स्ट डे वो माउंटेन्स पे चला गया। वेयर ही सॉ अ कैरावन कमिंग अलोंग द रोड बिलो, और उस माउंटेन से उसने देखा नीचे के साइड की कैरावन आ रहे थे। अ डजन बुलक कार्ट्स वर पाइल्ड हाई विथ कॉस्टली गुड्स, उसने देखा कि बहुत सारे बुलक कार्ट्स हैं जिसमें कॉस्टली गुड्स भरे, जिसमें खूब महंगे चीज़ें भरी हुई थी। दैट कैरावन मस्ट बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट, ओंग टोल्ड हिमसेल्फ, ओंग ने खुद से कहा कि ये कैरावन जो है किसी रिच मर्चेंट का होगा, किसी अमीर मर्चेंट का होगा। ही टर्न्ड टू द ऑगर, टेल मी हाउ कैन आई गेन सच रिचेस, फिर वो ऑगर से पूछा कि बताओ मुझे ये रिचेस, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। देन कम टू नेक्स्ट पेज। इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक, ऑगर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हारे पास ताकत है, देन यू कैन हैव वॉट एवर यू लाइक, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। बूम्ड द ऑगर, ऑगर चिल्लाते हुए बोला। ही स्टैम्प्ड हिज फुट एंड द अर्थ शुक, ऑगर ने अपना पैर कस के पटका फ्लोर ज़मीन पे तो ज़मीन बिल्कुल हिलने लगी। बिलो देम dirt and rocks broke loose in a landslide and blocked the road, जब ऑगर ने अपना पैर पटका तो जो रॉक थे वो रॉक के पीसेस टूट करके नीचे गिर पड़े, जिससे बुलक्स का रास्ता ब्लॉक हो गया और बुलक कार्ट्स वहीं पे रुक गए सारे के सारे। द टेरिफाइड ड्राइवर्स जम्प्ड फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड रन ऑफ, और ये देख करके जो ड्राइवर्स थे बुलक कार्ट में वो सब डर गए और वो सारा सामान वहीं छोड़ करके वहाँ से भाग गए। ओंग hurried down and rushed from one car to another, gaping at the rich fabrics and precious metals. All of it is mine, he cried. जैसे ही ओंग ने देखा कि सारे ड्राइवर्स वहाँ से बुलक कार्ट छोड़ के भाग गए, वो तुरंत ही नीचे उतर के गया और बुलक कार्ट्स के अंदर झाँक झाँक करके देखने लगा। उसको बुलक कार्ट्स के अंदर खूब महंगे कपड़े दिखे और प्रेशियस मेटल्स भी दिखे। उसने खुद से कहा कि ये सब का सबब मेरा है। जस्ट देन ओंग हर्ड अ सॉब, तभी ओंग को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हडल्ड इन वन ऑफ द कार्ट्स वॉज अ लवली यंग वुमेन,
हिज ओन एज, उसने एक कार्ट में देखा कि एक यंग लेडी, एक विमेन बैठी है एक कार्ट में, जो हडल्ड की मीनिंग है होल्डिंग आर्म्स एंड लेग्स क्लोज टू द बॉडी, वो डरी हुई अपने पैरों को कस के पकड़ के बैठी हुई थी, जो कि ओंग के ही एज की थी। आई वोंट हर्ट यू सेड ओंग जेंटली, हु आर यू? ओंग ने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम कौन हो? माई नेम इज़ माला, शी सेड इन स्मॉल वॉइस, उस लेडी ने बताया उसका नाम माला है। माई फादर इज़ द ओनर ऑफ दिस कैरावन, उसने बताया कि ये जो सारे कैरावन हैं इसके ओनर उसके फादर हैं। वी वर ऑन आवर वे टू मीट हिम, और उसने कहा कि हम लोग अब उनसे ही मिलने जा रहे थे। ओंग फेल इन लव विथ हर, ओंग को वो गर्ल अच्छी लगी। ही वॉन्टेड टू कीप माला विथ हिम फॉर एवर, और वो चाहता था कि माला हमेशा उसके साथ ही रहे। डोंट वरी, ही सेड, आई विल टेक यू विथ यू। ओंग ने उससे कहा माला से कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और तुम्हारा केयर करूँगा। माला सैट अप एंग्रीली, माला गुस्से में बैठ गई। टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, बट यू आर जस्ट अ थीफ एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। माला गुस्से में बोली कि तुम जैसे सारी चीज़ें ले जा रहे हो वैसे क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? बोली कि यू आर जस्ट अ थीफ। ओंग से उसने कहा कि तुम सिर्फ एक थीफ हो, एक चोर हो, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ओंग वॉज शॉक्ड, वॉज ही रियली जस्ट अ थीफ? ओंग को ये सुन करके शौक लगा, क्या वो सच में एक थीफ है? The ogre came up beside him. Don't listen to her. The important thing is you got what you wanted. Now let's go. तभी ऑगर ओंग के बगल में आया और उसने कहा कि बिल्कुल भी इसकी बात मत सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि तुमको जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब यहाँ से चलो। That afternoon they came out of the mountains. Not far from the capital city, Ong turned to the sorcerer. दोपहर होते होते वो लोग माउंटेन से बाहर आ गए थे और कैपिटल सिटी से थोड़ी दूर थे। तब देन ओंग टर्न टू द सॉर्सरर, व्हाट शुड आई डू विद दीज रिचेस? तभी ओंग ने सॉर्सरर से पूछा कि अब मैं ये रिचेस का, ये सारी चीज़ों का क्या करूं? द पपेट केम टू लाइफ एज माला लुक्ड ऑन विथ वाइड आइज। जब उसने ओंग ने पपेट से बात की तो पपेट लाइफ में आगे जिंदा हो गया वो, और ओंग के ही साइज़ का बन गया। माला जब ये देखी तो वो शॉक्ड रह गई। इफ़ यू वॉन्ट योर वेल्थ टू ग्रो, ही सेड, यू मस्ट लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सॉर्सरर ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेल्थ ग्रो करे, तुम्हारे पास जो है सामान वो बढ़े, तो उसके लिए तुम्हें सीक्रेट्स ऑफ नेचर जानना पड़ेगा कि नेचर में क्या क्या चीज़ें सीक्रेट हैं जो तुम्हें अभी भी मालूम नहीं है। ही टैप्ड ओंग विथ हिज वैंड एंड टुगेदर दे रोज हाई इन द एयर। उसने एक स्टिक से ओंग को टैप किया, ओंग के ऊपर टच किया, फिर वो दोनों ऊपर स्काई में चले गए। लुकिंग डाउन ओंग सॉ एवरीथिंग, और ओंग ने जब स्काई से नीचे देखा तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था क्लियरली। ही कुड टेल व्हाट लैंड वॉज बेस्ट फॉर फार्मिंग एंड विच माउंटेन्स हेल्ड गोल्ड एंड सिल्वर। उसको साफ साफ दिखने लगा कि कौन से माउंटेन में गोल्ड और सिल्वर थे और कौन सी लैंड फार्मिंग के लिए बहुत फर्टाइल थी, बहुत अच्छी थी। Then come to the next page. From here we will continue later in the next video. You just go through the chapter. आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे। जो सर्कल वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दे ऑल आर हार्ड वर्ड्स, सारे हार्ड वर्ड्स, और वर्ड मीनिंग्स जो नंबर 10 तक वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में लिखना है। तो यू हैव टू डू वर्ड मीनिंग्स एंड हार्ड वर्ड्स and read the chapter. That is all for today. Thank you.